यूजर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। WRN शो का टाइम हो चुका है। आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे, और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि WRN का मतलब है वर्ल्ड राइट न्यूज एनालिसिस। इसमें हम बात करने वाले हैं प्राइवेट ऑफिस को लेकर। ये हम वर्ल्ड में भी पॉइंट है और इंडिया में भी पॉइंट है, और इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। वो बहुत ही एक अच्छी बात कर रहे हैं। प्राइवेट ऑफिसों में हमारे कामकाज के तरीके कैसे हैं और हम कामकाज कैसे कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा आप डिटेल में देखोगे उतना ज़्यादा मैं कहता हूँ आप डिटेल में कहने मतलब है आप स्किप ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ें और सुनें। इसमें आप बोलोगे 3D व्यू क्यों नहीं लेके आते हो आप सर, हम मतलब आप वीडियो देख लेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगती है, पर 3D व्यू लेके आते हो हमारा मनोरंजन हो जाए। 3D व्यू आप जीवन में सारा दिन देखते ही हो, उसका पूरा निचोड़ निकाल कर हम एक 2D में वीडियो तैयार करते हैं, और हम बहुत जल्द 3D वीडियो लेके आएंगे। जब कुछ वीडियो और आएंगे, अभी 50 60 100 वीडियो भी आ सकते हैं, ज़्यादा 100 वीडियो और आएंगे, जो छोटे छोटे वीडियो आएंगे इस टाइप के। उसके बाद हम 3D व्यू में आपको दिखाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आप डरे मत, टेंशन मत लें कि हम एक ही चीज़ का डिटेल से हम जो 3D व्यू में उनके वीडियो तैयार हो रहे हैं, उनकी एडिटिंग जारी है और काम चल रहा है उन वीडियो के ऊपर। ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये कुछ वीडियो ऐसे लेके आ रहा हूँ जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज़ें पहले मतलब उन वीडियो से पहले हमें कुछ बेसिक पढ़ लेनी चाहिए, वो चीज़ को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका खराब ना करते हुए और मेरा भी ना खराब करते हुए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। और इस चैनल की क्रांति लाइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैं पहले बोल रहा हूँ। और जो सैलरी है वो कैसे बढ़नी है कैसे नहीं बढ़नी, मैं आज इसका विश्लेषण भी करूंगा। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा क्या करूंगा सैलरी को लेकर। चलिए हम बात करते हैं कि प्राइवेट ऑफिसों में लगातार काम के प्रेशर इतने बढ़ गए हैं कि एम्प्लॉय कम से कम जीवन जीना भूल गए हैं, अक्सर सच में ही भूल गए हैं। क्योंकि प्राइवेट ऑफिसों में सुबह 9:30 से लेकर रात के 8 10 बजे तक काम किया जाता है, और उन्हें सिर्फ आज़ादी के मामले में मतलब आज़ादी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 5 7 8 10 घंटे तो मिल ही नहीं रहे हैं, 7 या 8 घंटे मिल रहे हैं। कभी कभी तो बॉस के जो ऑफिस के जो बॉस होते हैं वो इनको 8 बजे ही बुला लेते हैं कि कल काम देना है अर्जेंट। रात रात भर भी काम देते हैं इनको घर आते वक्त, जो कि इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि पूछो मत। मैं प्लीज इजाजत चाहता हूँ 2 मिनट पानी पीने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गला मेरा खराब चल रहा है इस वजह से। जो लगभग काम इनसे करवाने के मामले में रात दिन देखा तक नहीं जा रहा है, काम इतना करवा रहे हैं कि इंप्लॉय तंग आ चुका है प्राइवेट जॉब से अक्सर। और जब सैलरी की बात है, अगर इन्हीं ऑफिसों वालों को हम 5,000 रुपये बढ़ाने को बोल देते हैं, ये अगर कोई 20,000 बढ़ा रहे हैं सैलरी, मतलब किसी इंप्लॉय के 20,000 सैलरी बढ़ा रहे हैं, अगर वहां पर वो बोलते हैं कि मेरे खर्चे नहीं निकले सर, मेरे से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा इतने खर्चे में, आप मेरा 30,000 कर दो, तो ये नहीं करेंगे उसकी सैलरी। ये एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया मैंने। सैलरी बढ़ाने को लेकर इनके अंदर इतनी तरीके से कंजूसी भरी पड़ी है, सही बताऊं। प्राइवेट ऑफिसों के अंदर रो रो कर सैलरी बढ़ाते हैं, और काम हमारे से 10,000 दे रहे हैं, काम हमारे से बदले में 30 35 40 हजार रुपए जितना लिए जा रहे हैं। अब बोलोगे सर हम क्या करें इसको लेकर। हर चीज सरकार नहीं करेगी, चाहे वो मैं लूं चाहे भले वो कोई भी ले। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं, सरकार चाहे मोदी सरकार है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो विपक्ष कोई भी अदर पार्टी की सरकार है, मैं ये कहना चाहता हूं चाहे वो मेरी भी सरकार है, हम इतना कर सकते हैं, रूल ला सकते हैं, अच्छी सैलरी को लेकर हम प्रेशर डाल सकते हैं कंपनियों पर आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। इनका थोड़ा अक्ल ठिकाने लगाने के लिए जो प्राइवेट कंपनियों की है ना, इसको लेकर आपको करना पड़ेगा रूल फिक्स। एक तो कोई बंदा कम पैसों में काम नहीं करना चाहिए, हमें एक सैलरी फिक्स होनी चाहिए कि जब भी आप सैलरी किसी कंपनी में जाओ 15 20 हजार से नीचे मतलब सैलरी की बात ही मत करो। आज के समय में लगते 15,000 रुपये बोलो, हम फ्रेश सैलरी आप काम सिखाओगे, बोल रहे हैं किसी और ऑफिस में जाओ। तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास आज के समय में आधुनिक जीवन में यूट्यूब पड़ा है, आपको क्या करना क्या नहीं करना हर चीज की डिटेल देता है। मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं कि जो फ्रेशर है उन लोगों के लिए बोल रहा हूं ये बात कि आप घबराएं ना, आप यूट्यूब पर सर्च करें। आप जितना जीवन में पोर्न स्टार में आज आप बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूं, जितना सर्च करते हो ना उतना सर्च आप इस चीजों पे करोगे ना, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि किसी सरकार को पास जाने की ना कोई बात। आप अपनी स्किल खुद बढ़ा सकते हैं, क्या करना अपनी फील्ड के बारे में आपको अच्छा भला पता होता है। आप जब फील्ड में उतर जाते हो 1 2 साल हो जाता है, पर जब सैलरी की बात आए तो आप अपने अंदर इतना
स्किल डेवलपमेंट करें कि कोई भी कंपनी आपको 15-20 हज़ार से खर्चा नहीं निकलता है, आपको कम से कम 50,000 रुपये कंपनी हायर करे कि हम आपको ले रहे हैं और आपको हम इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो ये तो फ्रेशर के लिए भी हो गया। अब जो स्किल डेवलपमेंट है, जिनके पास है स्किल है, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए कि एक तो हर 3 या 4 मंथ बाद सब कंपनी वालों को मिलकर बोलना चाहिए, जो कंपनी के जूनियर मतलब एम्प्लॉय हैं, और जो सीनियर एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, कुछ इनके साथ ही होते हैं, मैं ये नहीं कहता, ये कुछ जो एम्प्लॉय जो सैलरी ले रहे हैं उनको अपने मैनेजर के पास, ऑफिस के बॉस के पास जॉब डालना चाहिए हर 3 से 4 मंथ बाद। सब खर्चे नहीं निकल रहे, आप हमारा खर्चा आप खुद मैनेज कर लो, हम तो आपसे सैलरी नहीं ले रहे हैं, हमारे को जहां जो दिक्कत आएगी वहां हम आपको स्कैनर सेंड कर देंगे, उन दुकानदार के, उन मॉल्स के, उनके सबके नंबर आपके पास भेज देंगे, आप उनको पेमेंट करते रहिए, हमें सैलरी मत दो। हर कंपनी को ये करना पड़ेगा, हर कंपनी में ये आप विरुद्ध पर बैठो कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे आप। और प्राइवेट ऑफिसों ने इतना अत्याचार कर रहे हैं, मैं सेफ हूं एम्प्लॉय के ऊपर, वो लगभग तंग करते ही जा रहे हैं, काम का फिर बढ़ाते जा रहे हैं, पर सैलरी के मामले में वो सिर्फ और सिर्फ 5-10 हाईएस्ट 15 कर सकते हैं। बहुत से ऑफिसर से भी अच्छे ऑफिसर जो 20% भी कर सकते हैं, पर इतना नहीं करते वो डेवलपमेंट के अंदर। सैलरी में जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं करते हैं, उन्हें सैलरी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंसान का एक ही जीवन है, वो अच्छे से अच्छे पैसे में अपना एंजॉय करके जाए। और जब मेरी सरकार बनेगी, मैं हर 4 मंथ बाद प्राइवेट ऑफिसों में अलाउड कर दूंगा कि सैलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी 5,000 रुपये, सीनियर अधिकारी 10,000 रुपये हर 5 मतलब 4 मंथ के बाद मैं अलाउड कर दूंगा, और इन पर एक्शन भी लेंगे। इन्होंने मतलब कम सैलरी बढ़ाने के पीछे से भारतीय जीडीपी में भी बहुत बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ता है कभी कभी, और भारतीय जीडीपी बढ़ने के अंदर प्राइवेट ऑफिसों का भी योगदान है। और ये जब तक नहीं बढ़ पाएंगी जीडीपी अच्छी, तब तक नहीं आ पाएगी जब तक प्राइवेट ऑफिस अच्छी सैलरी अपने एम्प्लॉय को नहीं देंगे। इसको लेकर मैं जब वीडियो डालूंगा, उसका एक वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में देखना, उसमें वीडियो है, वो वीडियो मैंने मतलब बहुत मुश्किल सर्च किया, वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा जीडीपी से मतलब क्या है। उसमें आप 3D व्यू भी देख लोगे, एंजॉय के साथ देखो, टेंशन मतलब ये वीडियो से आप वो उस वीडियो देखोगे, पर आप ये वीडियो जरूर देखना पहले, क्योंकि ये वीडियो जितना आप डिटेल में देखोगे उतना वीडियो को समझ में आएगा कि ये जीडीपी में लगभग को बहुत नुकसान देखना पड़ता है, जिसको लेकर मोदी सरकार ने एक मीटिंग भी ली है। हालांकि इनके बारे में कहता हूँ मोदी सरकार जल्दी जल्दी करना चाहिए, और मेरा भी होगा कि 3 से मैं जब मैं सरकार में आऊंगा तो मेरा ये होगा कि मैं इनको 3 या 4 मंथ के बाद बोल दूंगा कि आप सैलरी बढ़ाएं एम्प्लॉय की, और सर गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी मैं सैलरी बढ़ाता रहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियों को ध्यान दूंगा, वैकेंसी जो खाली पद पड़े उनको भरें, अगर वो भर गए हैं तो प्राइवेटों में डालें, प्राइवेट के भर गए तो नए नए, जब तक हम लगते हैं कि हमें 5 साल बाद प्राइवेट सेक्टर बंद हो जाए, तो हम 5 साल में नई एक फैक्ट्री, नई एक कंपनी, नई एक चीज पर करें, ताकि एक नई कम से कम हजारों चीजें, नई कंपनियां तैयार करें, नई फैक्ट्रियां तैयार करें, इनमें बच्चों को डालें, बच्चों को अच्छी सैलरी दें, और जीवन एक मिला है अच्छी सैलरी दें, ताकि बच्चे आने वाले समय में 10-15 साल के एक्सपीरियंस में 3-4 लाख 5 लाख रुपए अपनी स्किल के ऊपर बनी भी होनी चाहिए, इतनी स्किल भी होनी चाहिए, कम से कम 3 लाख 4 लाख 5 लाख बच्चा 10 साल के अंदर पैसा लेता हो, वो कम से कम 10-15-50 लाख से नहीं, एक जिंदगी मिली है उस जिंदगी को इंजॉय के साथ बिताए बच्चा, ताकि वो द्वारा इंसान रूप तो मिलता है, नहीं मिलता कि अच्छे कर्म किए होते हैं तभी मिलता है, पर इन प्राइवेट कंपनियों की जो दादागिरी है वो मैं खत्म जरूर करूंगा। ये तो ये टाइम फिक्स कर दूंगा कि 10 से 4 बजे तक ही आपका एम्प्लॉय काम करेगा, इसके बाद आपका एम्प्लॉय कोई काम नहीं करेगा। 6 घंटे 8 घंटे बहुत होता काम है, इसके बीच में खाना होगा। कुछ ऑफिस में देख रहा हूं कि एक चाय से ही काम चला रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हर 1 घंटे के अंदर आप अपने एम्प्लॉय को चाय वैलिड कराएं, और खाने का जो टाइम है वो 1 घंटा दें, और 4 बजे बाद इनके ऊपर फ्लाइंग कर दूंगा कि जो जो ऑफिस होगा वो जुड़ेगा, वो ऑफिस पहले अपने सरकार के, स्टेट सरकार के और सेंट्रल सरकार के और जिला लेवल यानी कि अपने जिला कलेक्टर के पास अपना ब्यौरा भेजेंगे, और फ्लाइंग के अंदर भी बढ़ाया जाएगा, फ्लाइंग की जो स्पीड है वो और दूनी की जाएगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रेड मारे इसके ऊपर। और मेरा एक टारगेट ये भी होगा कि जो फ्लाइंग है इसको बढ़ाया जाए, फ्लाइंग के अंदर कम से कम इतने वैकेंसी कम से कम होनी चाहिए हमारे पास कि 5 से नहीं कम से कम 50-60 लाख लोग फ्लाइंग के ही होने चाहिए। मैं वैकेंसी लाऊंगा जब भी पीएम बनूंगा 50-60 लाख लोगों की, जो कि फ्लाइंग के तौर पर होगी, ये चेकिंग करती रहेगी, सर्वे करती रहेगी हर जगह, प्राइवेट ऑफिस किस टाइम ऑन हो रहे हैं, किस टाइम बंद हो रहे हैं। हाँ,
जो व्यक्ति लेट आ रहा है उसको मतलब उसकी हो गया 10 बजे तक नहीं पहुंच पाया, कोई बच्चे को छोड़ना भी होता है, स्कूल का भी टाइम होता है, प्लेस का टाइम भी होता है, इस चीज़ों को भी हम देखेंगे। इसके अंदर हम करेंगे कि आप 10:30 तक 11 बजे तक आ सकते हो, पर 11 वाला 5 बजे तक, 5 बजे बाद फाइनल हो जाएगा, डन हो जाएगा कि 5 बजे बाद कोई भी ऑफिस नहीं ओपन होगा, कोई सी भी तरीके से हो, और उसको सैलरी अच्छी होगी, एम्प्लॉय को घर पे काम नहीं दोगे, उसके भी बाल बच्चे भी घर होता है, उसको पार्ट टाइम जॉब करने दो, जो करना है वो करने दो उसको, ताकि एम्प्लॉय एक जिंदगी खुशी से जी सके, उसको दुखी के साथ ना जीना पड़े। और एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली पर भी ध्यान दे, अपने घर आए मेहमानों का भी ध्यान दे, ऑफिस के काम पर भी ध्यान दे, हर चीज पर वो ध्यान दे, और उसकी अच्छी सैलरी भी हो, कि वो जब 1 साल का एक्सपीरियंस बना ले तो उसके पास 60-70 80 हजार रुपये तक सैलरी का भी हो, सीनियर अधिकारी उसके पास 80 हजार तक, और जो जूनियर अधिकारी है 60-70 हजार तक हो। इनकी सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं रखेंगे हम। कुछ मैं देखता हूँ जैसे ड्राफ्टमैन है उसकी सैलरी कम से कम रखी जाती है, और डिजाइनरों की सैलरी से ज़्यादा रखी जाती है। इसको लेकर भी हम बात करेंगे कि सबकी वन नेशन वन पेंशन एक रूल बनाएंगे, जिसमें सबकी सैलरी बराबर जैसी रखी जाएगी। थोड़ा बहुत कोई फर्क रख सकते हैं आप, 5-10 हजार का, 20-30% का फर्क रख सकते हैं, पर ज़्यादा फर्क नहीं कि 50-50 का फर्क रखो आप। और वो भी ये होगा कि जो अच्छा काम चलता है उसके साथ आप 15% का ही फर्क रखें सैलरी में। चलिए मैं जाना चाहता हूँ प्राइवेट जो सेक्टर है, मैं उन्हें गुजारिश करना हूँ कि आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाएं जितना जल्दी हो सकता है। और एम्प्लॉय को अगर आप रात को काम देते हो तो 15-20 हजार रुपये इसको एडवांस सैलरी दे दो, ताकि उसका भी खर्चा मैनेज हो जाए, पार्ट टाइम उसका काम भी बनता रहे और आपका काम भी होता रहे। और मुझे पता है कि आपके काम कितने कितने बड़े होते हैं, आप कितना एम्प्लॉय को देते हो, सब चीज़ की पूरी डिटेल है मेरे पास, आप टेंशन मत लो। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हम सब, जो ये युवा लोग जो बेचारे काम कर रहे हैं इनको बारे में हम सोचेंगे, ये आपके पास इतना काम कर देते हैं तो इनकी सैलरी को लेकर दुआ भी डालते रहेंगे हम, 3-4 मंथ बाद आप बढ़ाओ। हम गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी बढ़ाएंगे सैलरी अच्छी तरीके से, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कर्मचारी कर्मचारी है हमारे लिए, और एक देश एक कर्मचारी है हमारे लिए। तो ठीक, जस्ट आपको बोलने की मैं नहीं चाहता हूँ कि बोलूँ, आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालूंगा उसको लेकर समझना, और ये चीज़ भी समझना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या करूँगा, और पार्ट 2 जो लेकर आऊँगा उसमें ज़्यादा ज़्यादा विश्लेषण करूँगा इसके प्राइवेट जो जॉब को लेकर है। मैं इसमें 1 में है जो बहुत सी चीज़ें छूट रही है, मैं जो चीज़ें आपको 2 में बता पाऊंगा। ठीक, पर हम बात जाते फिर कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर पर भी खूब ध्यान देंगे और गवर्नमेंट सेक्टर पर भी खूब ध्यान देंगे। प्राइम मिनिस्टर जब बनेंगे और हम खूब वैकेंसियां निकालेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े, और ताकि रोजगार ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा बढ़ेगा जितना ही भारत आगे बढ़ेगा। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करना पड़े हम करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना। और हमारा ये नहीं होगा कि नेता बनने से पहले हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसके बाद हम चुप हो जाएंगे, ये हम इंसान नहीं है। हम जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। ठीक, हो सकता है हम 2029 के चुनाव में इलेक्शन में भी उतरे, और हमारे पुराने जो वीडियो आ रहे हैं वो भी देखो, नए वीडियो आ रहे हैं वो भी देखो, और वीडियो एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब 140 करोड़ करो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप वीडियो में क्रांति लाओगे, हर लोगों के पास शेयर करोगे, ग्रुपों में व्हाट्सअप में ग्रुपों में शेयर करो आप हमारे वीडियो, और उनको बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, और आप उनको भी आगे बोलो, आप उनको भी आगे बोलो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप वीडियो सपोर्ट करोगे हम उतना ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट करेंगे। और प्राइवेट एम्प्लॉय टेंशन ना ले, जब तक हम प्रारंभिक नहीं तब तक की टेंशन है, जिस दिन हम प्रारंभिक आगे प्राइवेट एम्प्लॉय चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, हम सबकी देख रेख अच्छी करेंगे, अच्छी सैलरी बढ़वाएंगे, अच्छा खाना पीने का भी प्रबंध करवाएंगे। कि ऑफिस कोई भी ऑफिस है, हाँ नया टाइम में जब कोई भी ऑफिस है जी हाँ 2-3 साल तक आप एम्प्लॉय को खाना पी मत दो, बड़ी आप चाहिए एडवांस दे दो, हर 1-1 घंटे बाद पानी की अच्छी व्यवस्था रखो आप, और हो सकता है थोड़ा बहुत नाश्ता भी रखो आप सुबह के टाइम में, और शाम के टाइम में भी थोड़ा बहुत नाश्ता नाश्ता रखो, ताकि मतलब मन लगा रहता है एम्प्लॉय का, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें होती है। और खाना अगर आप 3 साल बाद आपका ऑफिस हो गया तो आप अपने एम्प्लॉय को खाना भी रेडी करो एक टाइम का। आपका ऑफिस हो गया 5-7 साल हो गया तो आप दोनों टाइम का खाना भी वेलिड करो, हो सकता है। जो कुछ कंपनियां जैसे विदेशी कंपनी है जिनका टाइम होता है कि हम 1 से लेकर के हम 8 बजे तक रखना चाहते हैं टाइम, मैं उनको भी कह दूंगा कि आपका 1 से 8 है तो 1 से 8 ही है, 1 से 8:05 पे आपका ऑफिस, या 8:10 पे 15 पे आपका ऑफिस ऑफ हो जाना चाहिए बिल्कुल। आप मैं देखता हूँ कुछ एम्प्लॉयों को ये रात के 1 से 2 बजे तक बिठाए रखते हैं, ये नहीं दादागिरी चलेगी मेरे राज्य में, प्रधानमंत्री राज्य में 1% भी दादागिरी नहीं चलेगी। आपकी दादागिरी खत्म होती है जब तक थी जब तक मैं प्रधानमंत्री नहीं था, अब दादागिरी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप एम्प्लॉय को कितना देते हो वैल्यू, वो उतना काम आपको ऑफिस में कर रहा है, आप ज़्यादा दोगे तो ऑफिस में ज़्यादा काम कर पाएगा। आप उसको रोज ज़्यादा काम चाहते हो तो अगर कोई किसी व्यक्ति की 20,000 सैलरी तो आप 10,000 एडवांस बढ़ा के दे दो, ताकि उसका खर्चा नहीं जो वो घर पे काम करके भी लिए और आपको दुआ भी दे साथ में, और आपका ऑफिस आगे भी बढ़े।
और मैं जब पार्ट 2 में वीडियो करूंगा तब पूरा विश्लेषण करूंगा, इसका टेंशन मतलब। तो चलिए मैं इजाजत दूँ, थैंक यू, धन्यवाद।